चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, तो हम आप लोगों को आज विभवांतर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। विभवांतर का परिभाषा जस्ट लाइक विभव की तरह है। जरा गौर से सुनिएगा। विद्युत क्षेत्र में, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, विद्युत क्षेत्र बोले तो O पॉइंट पर Q चार्ज और P पॉइंट पर मेरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। O और P के बीच का जो आपका क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, ये परीक्षण आवेश, किसी परीक्षण आवेश को क्या करते हैं, हम खींच करके अनंत की ओर लेके चलते हैं। क्लियर है? मान लीजिए कि A पॉइंट पर आपका कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लिया गया जो P पॉइंट से खींच करके लाया गया है। क्लियर है? तो P और A मेरा दो पॉइंट हो। पहले आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहाँ पर था? Q नोट पे। अब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमने खींच करके लाए हैं कहाँ पर? A पॉइंट पर, अनंत के कोई पॉइंट A पर लाए हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है? Q नोट। दोनों पे से पहले यहाँ पे था, फिर खींच करके यहाँ पे लाए। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अभी तो P पॉइंट आपका विद्युत क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि O और P के बीच का ही क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र। अब हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को खींच करके यहाँ पे लाए हैं, तो विद्युत क्षेत्र में ना P A पॉइंट तक है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक पॉइंट हो गया A, दूसरा पॉइंट हो गया P पॉइंट पर आ गया तो विद्युत क्षेत्र टेकअप कर लेगा। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कृत्य कार्य यानी टोटल कार्य। क्लियर है? और परीक्षण आवेश कौन आ रहा है? परीक्षण आवेश यही ना आ रहा है के अनुपात के परिमाण को क्या कहते हैं? उन दोनों बिंदुओं के बीच, किन दोनों बिंदुओं के बीच? A और P बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। क्लियर है? आप डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं, या इसी डायग्राम को हमने यहाँ भी ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं। हमने दोनों पॉइंट खाली बीच में दिखाए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र मेरा बीच में काम करे, इसलिए विद्युत क्षेत्र हमने बीच में दिखाया। तो B से A टेकअप कर, क्योंकि जब भी काम कर रहा है A से P काम कर रहा है उल्टा, तो इसमें भी लेंगे B से A। क्लियर है? उल्टा लेंगे, क्योंकि B पॉइंट में A पॉइंट कहाँ पर? अनंत पर, तो उल्टा ना काम कर रहा है उन दोनों बिंदुओं के बीच। तो A से P काम करे तब ना विद्युत क्षेत्र में टेकअप किया, A से P काम करेगा तब ना विद्युत क्षेत्र टेकअप किया। उसी प्रकार से आपको यहाँ लेना पड़ेगा B से A। क्लियर है? तो आप इस प्रकार से भी डायग्राम बना सकते हैं, या इस प्रकार से भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, डिफिनेशन समझ गए। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कृत्य कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात के परिमाण को उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। क्लियर है? आइए, फिगर ड्रॉ कर लिए। माना कि किसी बिंदु O पर एक बिंदुवत आवेश Q स्थित है। इसके कारण इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? एक विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नोट रखा गया है। क्लियर है? Q नोट रखने पर उस पर Q आवेश के कारण विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना लगता है? F। ये मेरा कौन सा बल है? विद्युत प्रतिकर्षण बल, जिसको हमने खींच करके आगे की ओर ड्रॉ करते हैं और दो पॉइंट को मेजरमेंट करते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, हम तो आपको बोले थे कि B से A तक काम करें, क्योंकि B पॉइंट काम कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि आपने देखे कि O पॉइंट पर आपने प्लस Q चार्ज लिए और P पॉइंट पर आपने Q नोट चार्ज लिए, और इसको खींच करके आपने A पॉइंट तक लाए, तो A से P न काम कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। तो इसी दोनों पॉइंट को हमने मेजरमेंट किए हैं बीच में, तो इसमें भी काम करेंगे कहाँ से कहाँ तक? B से A तक। तो जरा गौर से सुनिएगा, तो कितना विस्थापन हो रहा है? कम न हो रहा है, इसीलिए कम दूरी तय करे, इसलिए हमने क्या लिए? विस्थापन। तो वही चीज लिखा गया यहाँ पे, कम डिस्टेंस फॉलो करने का मतलब होता है विस्थापन। यदि परीक्षण आवेश को, गौर से सुनिएगा, यदि परीक्षण आवेश को
B से A तक, कहाँ से B से A तक विस्थापित करने में टोटल कार्य होता है W। तो बताइए कि A और B के बीच का विभवांतर कितना होगा। क्लियर है। यदि आपका परीक्षण आवेश B से A तक विस्थापित होता है तो उसमें टोटल कार्य कितना होता है W। तो A और B के बीच आप बताइए कि विभवांतर कितना होगा। क्लियर है। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है, छोटा डिस्टेंस। तो छोटा डिस्टेंस काम करेगा तो इसके लिए आपको छोटा विभव काम करना पड़ेगा। तो छोटा विभव में क्या करते हैं हम लोग, डेल लगा लेते हैं। तो चलिए डेल भी बराबर दोनों के बीच का विभवांतर देखिए, भी घटाओ भी बराबर कितना, W/Q0। क्लियर है। विस्थापन हो रहा है यानी कम दूरी तय करे, इसलिए इसमें डेल लगा दे। डेल का मतलब होता है कम, यानी कम पोटेंशियल, कम विभव। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो डेल भी बराबर VA माइनस VB बराबर कितना हो गया, W/Q0। अब इसमें आपको वेयर में बता देते हैं, वेयर VA तथा VB बिंदु A तथा B का क्या है, विभव है। VA तथा VB क्या है, बिंदु A और बिंदु B का विभव है। क्लियर है। अब आइए, आपका B पॉइंट कहां पर है, B पॉइंट हमने कहां पर ऑब्जर्व करते हैं, इन्फिनिटी पर। तो B पॉइंट कहां पर ऑब्टेन किए, इन्फिनिटी पर। तो VA इक्वल टू कितना हो गया, VA माइनस VB है, VB इन्फिनिटी। तो VA इक्वल टू कितना हो गया, W/Q0। क्लियर है, कोई दिक्कत। अतः विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, अब इसके भाषा में लिखेंगे, अतः विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, देख रहे हैं ना, अतः विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव इन्फिनिटी से ना काम कर रहा है, इन्फिनिटी से उस बिंदु तक Q0 आवेश, देखिए, अतः विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव इन्फिनिटी से उस बिंदु तक Q0 आवेश को लाने में कृतकार्य इसका डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं। लाने में कृतकार्य ऊपर मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। आइए इसका डेफिनेशन फॉलो करें, जरा गौर से सुनिएगा। अतः विद्युत क्षेत्र, विद्युत O और P का जो क्षेत्र है वो मेरा विद्युत क्षेत्र है। अतः विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव कहाँ से काम करता है, इन्फिनिटी, B पॉइंट इन्फिनिटी को लिए अनंत से उस बिंदु तक, कहाँ तक, A तक, अनंत से उस बिंदु तक Q0 आवेश को लाने में कृतकार्य, ठीक, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को कहते हैं क्या, विद्युत विभव। क्लियर है, क्योंकि विभवांतर का तो मैटर यहाँ पे क्लोज हो गया कि B पॉइंट आपका कहाँ पे लिया गया, अनंत पे। तो क्या आ गया फॉर्म, विद्युत विभव आ गया। क्लियर है। तो ये रहा आपका विभवांतर का फार्मूला। क्लियर है। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल भी बराबर W/Q0, क्योंकि ये फॉर्म किसके बराबर था,
डेल वी के ऐसे था ना जी, डेल वी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, तो वी बी आपका अनंत पे हो गया, डेल वी बराबर वी ए, तो इसको डेल वी भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब इसका यूनिट देखिए, फार्मूला क्या होता है, W बट्टा क्यू नॉट। डेल भी लीजिए चाहे भी लीजिए, फर्क सिर्फ इतना है कि कम विभव है ये ज़्यादा विभव है, मगर है तो विभव। तो यूनिट डायमेंशन में कोई काम नहीं करता है, चाहे स्मॉल डी की बड़ा रहे। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं ना, यही ना फार्मूला था आपका विद्युत विभव का ही, तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है। आइए, कार्य का यूनिट कितना होता है, जूल। आवेश का मात्रक कूलम, जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट, जिसको सूचित करते हैं V से। तो विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्लियर है? चलिए आइए अब जरा ध्यान से सुनिएगा। आपका विभवांतर का भी फार्मूला यही है, फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों को मेजरमेंट करके कैसे निकाला जाता है, निकालने का तरीका बताया है। यही फार्मूला विभवांतर के लिए भी फॉलो करेगा। क्लियर है? चाहिए पॉइंट बोलिए, चाहिए पॉइंट बोलिए, दोनों विभवांतर के लिए। विभवांतर और विभव दोनों का डिफिनेशन सेम ही है, यूनिट भी सेम है, तो डायमेंशन देखिए वो भी सेम आएगा, डायमेंशन वो भी सेम आएगा। देखिए कार्य का डायमेंशन ml² T इनवर्स 2, आवेश का डायमेंशन IT, चाहे कोई भी आवेश रहे, परीक्षण आवेश रहे कि कोई भी आवेश रहे, आवेश का डायमेंशन हमेशा IT होता है। डायमेंशन का क्या नियम है कि नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा, ऊपर लेके चलिए, ये दोनों टर्म को ऊपर लेके चले गए। आप यहाँ डेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला ml² T इनवर्स 3 I इनवर्स। आप देख सकते हैं गौर से, यही बीमा जो है आपका विभव का भी है, और यही बीमा जो है आपका विभवांतर है। तो आपने क्या सीखे, विभव और विभवांतर दोनों एक ही चीज़ है, फर्क सिर्फ इतना है उसमें हम लोग डायरेक्ट काम करते थे कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को अनंत से एक बिंदु तक, किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। और यहाँ पे जोड़ दिए हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कृत कार्य और परीक्षण आवेश के परिमाण के उन दोनों बिंदुओं के बीच, खाली यहीं पे दो पॉइंट जुट गया है। किन दोनों पॉइंट के बीच, एक पॉइंट जो अनंत से आया है उसको ले लिए हैं, एक पॉइंट जहाँ पे जा रहा है, पहुँच रहा है, उन दोनों पॉइंट के बीच हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब, डिफरेंस मतलब क्या, अंतर, अंतर मतलब क्या, घटाव, इसीलिए घटाव का फॉर्म आया है। तो परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाने में क्या क्या कार्य, डब्ल्यू है, ए और बी बिंदु के बीच कितना हो जाएगा विभवांतर, वी ए माइनस वी बी। वी बी को कहाँ लिए, इन्फिनिटी पे, तो बी इन्फिनिटी हो गया, तो वी ए बराबर कितना हो गया, डब्ल्यू बट्टा क्यू नॉट, और उसी वी ए को क्या लिखेंगे, डेल वी, तो डेल वी बराबर कितना हो गया, डब्ल्यू बट्टा क्यू नॉट। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका विभवांतर का फार्मूला तैयार हुआ। कोई दिक्कत? लास्ट में खाली डिफिनेशन है, वहाँ पे जोड़ दिया गया उन दोनों बिंदुओं के बीच जो एक पॉइंट अनंत से लाया गया है और एक पॉइंट जहाँ पे वो पहुँच रहा है, बस इसीलिए वहाँ पे जोड़ दिया उन दोनों पॉइंट के बीच को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इस प्रकार से लेकर के हमने 2 पॉइंट विद्युत क्षेत्र में तैयार किए, और तैयार करने के बाद हमने विभवांतर का ही फार्मूला निकाल दिए, जो विभवांतर का फार्मूला विद्युत विभव की तरह ही निकला है। तो यूनिट एंड डायमेंशन भी दोनों का सेम हो जाएगा। इस प्रकार से आपका विभवांतर समाप्त हो गया। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं विद्युत क्षेत्र और विभव में रिलेशन बताने के लिए, जो कि आपको एग्जामिनेशन में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में रिलेशन स्थापित करें, यानी संबंध स्थापित करें। तो चलिए तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा से सुनिएगा गौर से। ओ पॉइंट पर मेरा पॉजिटिव है, ओ पॉइंट पर मेरा आपका प्लस चार्ज है और ए पॉइंट पर मेरा आपका पॉजिटिव डिस्चार्ज है। इसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। अब जरा से मेरी बात को सुनिएगा, जब हमने, गौर सुनिएगा, जब हमने पॉजिटिव डिस्चार्ज को खींच करके अनंत की ओर ले चलते हैं तो उस पर फोर्स काम करता है। ये कौन सा फोर्स है? विद्युत बल। क्लियर है? मान लीजिए कि इस फोर्स से खींच करके इस पॉजिटिव डिस्चार्ज को हमने बी पॉइंट तक लाए। कहां तक लाए? बी पॉइंट तक। तो कितना बल लगा के आपने खींचे, तो कितना दूरी तय किया? तो यहां पर डिस्टेंस बता रहा है कि कम दूरी तय किया। dx यानी किसी भी डेरिवेटिव में d लग जाता है तो वह स्मॉल फॉर्म को बताता है। तो d लगने का मतलब हो गया कि यह जो आपका पॉजिटिव डिस्चार्ज है, इसको बल लगा करके जो बी पॉइंट तक ला रहे हैं तो स्मॉल डिस्टेंस फॉलो कर रहा है। क्लियर है? मगर एक शर्त है, आपको याद रखना है, अगर हमने पॉजिटिव डिस्चार्ज को खींच करके बी पॉइंट तक लाते हैं तो ओ और ए के बीच का क्षेत्र जो है वो कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र है। जब हमने ओ पॉइंट को खींच करके बी पॉइंट तक लाएंगे तो खींचेंगे, ये दोनों चार्ज तो एक दूसरे से कनेक्ट है, जुटा हुआ, तब ना आप बोलिएगा कि इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो मेरा विद्युत क्षेत्र है। जब हमने क्यू नोट पॉइंट को खींच करके बी तक लाते हैं तो इफेक्ट तो आपका प्लस क्यू चार्ज पे भी पड़ेगा। अगर हम इसको खींच करके बी तक लाते हैं तो ये दोनों चार्ज के बीच का कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। जब इसको खींच करके बी तक लाते हैं तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? प्लस क्यू पे। तो ये जो डिस्टेंस आपने देख रहे हैं, स्मॉल डिस्टेंस, वो क्या चीज मिलेंगे? माइनस में। सेम डायरेक्शन में तो प्लस, मगर इफेक्ट पड़ रहा प्लस क्यू पे। तो इधर हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो इस dx में चिन्ह लेंगे माइनस का। क्लियर है? कोई दिक्कत? यदि a तथा b के बीच परीक्षण आवेश a और b, जैसे इस बल ही के द्वारा ने ये खींच करके बी पॉइंट तक लाया गया, तो बल के साथ साथ ये काम कर रहा है, परीक्षण आवेश कर रहा है ना। तो a और b, अरे बल लग रहा है परीक्षण आवेश पर, अब परीक्षण आवेश खिंचा रहा है, तो बल के साथ साथ में परीक्षण आवेश खिंचा रहा है ना। तो बी पॉइंट तक जब तक नहीं पहुंचा है ये, तब तक तो बीचे में ना है, लाना है बी पॉइंट तक, तो जब तक नहीं पहुंचा है तब तक बीचे में है। तो वही लिखे हैं, यदि ए तथा बी के बीच परीक्षण आवेश क्यू नोट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में माध्य बल, मध्य मतलब बीच, एफ हो तो क्यू नोट आवेश पर बी से ए तक विस्थापित करने में टोटल कार्य, कहाँ से कहाँ तक? बी से ए तक। देखिए सेम उसी प्रकार से हो रहा है, विभवांतर में भी वही चीज हो रहा है बी से ए तक, इसमें भी वही चीज हो रहा है बी से ए तक। उसमें भी बी पॉइंट को अनंत काम कर रहे थे, इसमें भी बी पॉइंट आपका इन्फिनिटी पे काम कर रहा है, मगर यहाँ इन्फिनिटी ने लेकर के क्या फॉर्म मेजर कर दिए? स्मॉल डिस्टेंस मेजर कर लिए। क्लियर है? स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म मेजर करिए, इन्फिनिटी फॉर्म नहीं यहाँ पे शो किए। इन्फिनिटी फॉर्म शो करेंगे तो फिर आपका विभवांतर का परिभाषा आ जाएगा, जबकि हमको विभवांतर का परिभाषा नहीं लाना है, विभवांतर को दिखाना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ रिलेशन दिखाना है, इसीलिए हमने स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म मेजरमेंट कर लिए। यहाँ पर डिस्टेंस ओ और ए के बीच x लिए तो इसका डिस्प्लेसमेंट dx, अगर ओ और ए के बीच y लेते डिस्टेंस तो इसका डिस्प्लेसमेंट वो dy, ओ और ए के बीच डिस्टेंस r लेते तो इसका डिस्प्लेसमेंट dr। जो डिस्टेंस यहाँ फॉलो करिएगा इसी का स्मॉल टर्म यूज करिएगा। क्लियर है? तो देखिए क्यू नोट आवेश को कहाँ से कहाँ तक? b से a तक विस्थापित करने में टोटल कार्य कितना होगा? हम लोग तो जानते हैं विस्थापन मतलब छोटा दूरी, तो काम भी तो छोटा होगा, तो काम छोटा होगा तो dw। टोटल वर्क में लगा देते हैं w और स्मॉल वर्क में dw, जिसको हम लोग वर्क डन बोलते हैं। कार्य बराबर कितना? बल गुना विस्थापन। विस्थापन के लिए क्या काम कर रहा है? dx। dx को क्या चीज मिलेंगे? माइनस में। क्लियर है? कोई दिक्कत?
मिटा दें, चलिए। अब हम जानते हैं, जरा गौर सुनिएगा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र से क्या जानते हैं? जानते हैं वी नो डैट कि विद्युत क्षेत्र के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है F/Q0, ये ना होता है फॉर्मूला जो कि आपने पढ़े थे। क्लियर है? तो F बराबर कितना हो जाएगा? EQ0। तो इस F का मान यहाँ पे डाल दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, ठीक। देखिए ठीक है, डाल दिए। अब आइए जरा ध्यान से सुनिएगा। dW/Q0 बराबर -E/dx, इसको इक्वेशन 2 मानिए। इस Q0 को बटा में आए लेकर के। अब आपने जब विभवांतर का फार्मूला पढ़े थे, विभवांतर का फार्मूला पढ़े थे डेल V बराबर W/Q0। तो जरा गौर से सुनिएगा, यही ना फार्मूला पढ़े थे विभवांतर का। विभवांतर का फार्मूला यही। तो जरा गौर से सुनिएगा, डेल का भी मतलब होता है छोटा और डी का ही मतलब होता है छोटा। तो यहाँ विभव क्या बता रहा है? छोटा फॉर्म को। तो कार्य भी कितना होगा? स्मॉल होगा। तो अगर इसमें डेल लगा हुआ है तो इसमें भी आप डी को डेल लगाना है। अगर विभव स्मॉल है तो वर्क भी स्मॉल होगा। अगर विभव आपका फाइनल है तो वर्क भी आपका फाइनल होगा। क्लियर? ही फाइनल फॉर्म है। क्लियर है? क्योंकि ये स्मॉल फॉर्म को मेजरमेंट करता है तो डी डब्ल्यू भी आपको स्मॉल फॉर्म को मेजरमेंट करेगा। और डेल ही बराबर होता है किसके? डे के, डी के, स्मॉल डी के। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू डी भी बराबर dW/Q0, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि dW/Q0 बराबर क्या जानते हैं? dV, जिसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर। यही ना विभवांतर का फॉर्म। क्लियर है? मिटा दें। चलिए आइए जरा गौर सुनिएगा। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? dV बराबर कितना? -E/dx। तो देखिए dV/dx बराबर कितना? -E। तो E बराबर कितना हो जाएगा? -dV/dx। यही है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में रिलेशन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में क्या है? रिलेशन है। क्लियर है? और एक बात हम जानकारी के लिए नीचे में लिखेंगे, पहले मिटा देते हैं। क्लियर है? वहां तक देख लिए। अब इसके नीचे में एक बात लिखे, प्रूव्ड हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में रिलेशन आपका आ गया। अब एक बात हम नीचे में लिखेंगे, जरा सा देखिएगा।
राशि dV/dx, ये जो राशि है राशि dV/dx दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर है। dV/dx जो है वो मेरा क्वांटिटी है, मतलब राशि है। ये क्या बता रहा है? दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर है। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की क्या है? मेरा दर है। और इसी दर को दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर है, और इसी दर की देखिए, तथा इसी दर को dV/dx को तथा इससे विभव प्रवणता POTENTIAL पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। ये प्रूव्ड हो गया आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में रिलेशन आ गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताए हैं कि dV/dx जो है वो मेरा विभव परिवर्तन की दर है, और इसे dV/dx को ही क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। क्लियर है? तो आपको एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा कि विभव प्रवणता क्या है, तो आप फट से बता दीजिएगा dV/dx दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर है, जिसे विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर है? तो आपने आज विभवांतर का पार्ट पढ़े, और दूसरा पार्ट आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में रिलेशन पढ़े। क्लियर है? आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम लोग विद्युत विभव का प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा गॉसेस थ्योरम। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। पहले हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आपका गॉसेस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है?